अरे बच्चों बताओ ना ज़रा, संधि किसे कहते हैं? नहीं पता क्या? चलिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि और उसके सभी प्रकारों के बारे में इतनी आसान तरीके से कि बस आपको सब आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। और बच्चों स्वर और व्यंजन आपको पता है कि हमारी जो हिंदी व्याकरण माला है उसमें अ से लेके अंगा तक क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है? और उसके बाद क से जब शुरू होते हैं तो हो जाते हैं व्यंजन, ठीक है? तो यहाँ पर स्वर संधि पहली बात समझ लीजिए कि ये स्वरों का ही मेल है, ठीक है? इसमें व्यंजन का कोई लेना देना नहीं है। तो दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे छोटे से उदाहरण देखिए, परम और प्लस आनंद, ठीक है? परम, परम के म की आवाज़ में आ रहा है ना, तो है यहाँ पर। और आनंद का जो प्रथम है वो बड़ा आ है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ, परमानंद, ठीक है? इसी तरीके से रवि और इंद्र, यहाँ ई प्लस ई बन गई बड़ी ई। अभी डिटेल में इनके प्रकार समझेंगे ना तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ठीक है? चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। दीर्घ संधि, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, दीर्घ यानी लंबा, है ना? बड़ा लंबा। तो जब समान स्वरों का परस्पर मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है? इसमें कौन सा की वर्ड आपको याद रखना है? समान स्वर। क्या? समान स्वर। हमेशा इसमें जो होंगे दोनों समान होंगे, ठीक है? और मिलकर बड़े बन जाएंगे। सिंपल सी बात। छोटा आ बड़ा आ मिला, बन गया बड़ा आ, ठीक है? छोटा आ बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा, छोटा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ पहले आ गया फिर छोटा आ गया तो भी बड़ा आ बनेगा। यानी अ और अ किसी भी रूप में मिले बनेगा क्या? बड़ा आ, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। उदाहरण देखिए, देखिए पहला उदाहरण क्या है? अ प्लस अ, ठीक है? यानी कि सूर्य प्लस अस्त, ठीक है? सूर्य, या बोलते हैं ना, तो अ की जो आवाज आती है ना बच्चों, वही स्वर है। सूर्य प्लस अस्त, ठीक है? जो दूसरा शब्द जुड़ा है संधि में उसमें तो आपको स्पष्ट अ दिख जाएगा, लेकिन पहले वाले जो शब्द में आपको उस अक्षर को समझना पड़ेगा कि जिसका आवाज आ रही है ना, ध्वनि जिसकी आ रही है वही स्वर होता है। सूर्य अ प्लस अस्त, सूर्यास्त, ठीक है? बड़ा आ होगा। ध्यान रखिए दीर्घ संधि में हमेशा क्या होगा? बड़ा स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है? अब यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, हिम प्लस आलय, हिम ठीक है? इसमें अ की आवाज है और इसके साथ जुड़ा क्या है? आ ले, है ना? बड़ा आ। तो बड़ा आ जुड़ गया बाद में तो भी फाइनली क्या होगा? बड़ा आ, हिमालय, ठीक है? आसान तरीका क्या है बच्चों? बड़े आ की मात्रा जोड़ दो, जहाँ पर अ और आ दिख रहा है उसमें बड़े आ की मात्रा जोड़नी है, बस सिंपल है। अब देखो विद्या प्लस अर्थी, तीसरा एग्जाम्पल है ना, विद्या में पहले बड़ा आ गया बाद में छोटा आ गया, कोई बात नहीं, हमें तो फाइनली बड़ा आ ही लिखना है, विद्यार्थी, ठीक है? अब देखिए राजा प्लस आज्ञा, राजा में बड़ा आ, आज्ञा में तो बड़ा आ दिख ही रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, दोनों मिला के बन गए राजाज्ञा, ठीक है? यानी कि जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द में जो पहला स्वर है उसको गायब कर दो और बन जाएगा। देखो 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 देखो, है ना? पहले क्या बोला मैंने बच्चों? दूसरे शब्द में जब हमने राजा प्लस आज्ञा किया तो दूसरे शब्द में आज्ञा का अ गायब कर देना है और बाकी को जोड़ देना है, बस आसानी से बन जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर, अब अगर ये छोटी ई है, बस ये ध्यान रखिएगा कि छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा में ज़रूर हमें बदलना होगा क्योंकि ये दीर्घ है, इसमें स्वर हमेशा दीर्घ यानी कि बड़ा हो जाता है। अब देखिए अगला, देखिए कवि प्लस इंद्र। अब कवि में क्या है? कवि छोटी की मात्रा है, प्लस इंद्र, इंद्र में भी छोटी की मात्रा है, तो छोटी छोटी मिलके बनेंगी बड़ी। तो हमें ई को गायब तो करना है, लेकिन कविंद्र नहीं लिखेंगे बच्चों, कवींद्र लिखेंगे, मात्रा को बड़ी करना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आप समझेंगे। एक बार और बता देती हूँ, देखिए पहला उदाहरण देखते हैं, सूर्य प्लस अस्त, ठीक है? अब आपको क्या करना था? हमें सूर्य छोटी की मात्रा है ना,
है तो इसको बड़ा करना है तो हम सूर्या कर देंगे, सूर्या, ठीक है। और दूसरे वाले शब्द में से को उड़ा देंगे, बस बन गया सूर्यास्त। दूसरे उदाहरण में भी हमने क्या करा, हिम, म में बड़े आ की मात्रा नहीं है लेकिन हम जोड़ देंगे और दूसरे शब्द में जो है उसको उड़ा देंगे, बन जाएगा हिमालय। तीसरे में भी देखिए विद्या पहले से ही बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो दूसरे वाले शब्द का उड़ाना है, बन जाएगा विद्यार्थी। इसी तरह से राजा प्लस आज्ञा में भी राजा में पहले से ही बड़ा आ राजा है ना, तो फिर दूसरे वाले शब्द का उड़ा दो और अगले अक्षर को जोड़ दो, बन गया राजा क्या, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। और उदाहरण देखते हैं, ई वाले देखते हैं। अब देखिए ई प्लस ई, छोटी और बड़ी मिलके भी बड़ी बनेगी। अब देखो गिर प्लस ईश, ठीक है। अब गिरी में छोटी की मात्रा है तो इसको बड़ी की बना देंगे, ठीक है, गिरीश बन जाएगा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें पहले बड़ी है बाद में छोटी है, जब पहले बड़ी है तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, नारी को ऐसा कैसे लिखना है और दूसरे वाले शब्द का पहला वाला स्वर गायब कर देना है, यानी ई को उड़ा देना है, नारी इच्छा बन गया, ठीक है। अब यहाँ बड़ी ई और बड़ी ई है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, बड़ी ई जब भी पहले आएगी या बड़ा स्वर जब भी आएगा दीर्घ स्वर तो उसको वैसा का वैसा हम लिख देंगे। हमेशा देखिए वो शब्द वैसा का वैसा लिख जाएगा और दूसरे वाले शब्द में से पहला जो स्वर है उसको उड़ा देंगे और इस तरीके से वो दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसमें आगे देखिए लघु प्लस उत्तर। अब लघु में छोटा ऊ है तो हमें बड़ा तो करना पड़ेगा, है ना, लघु कर देंगे बस। और दूसरे वाले शब्द का पहला जो ऊ है ना उसको उड़ा देंगे, बन गया लघु उत्तर। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखिए, उ प्लस ऊ, इसमें पहले छोटा ऊ है, जब भी छोटा स्वर होगा पहले उसे हमें बड़ा करना है, ठीक है। अब सिंधु को सिंधु करना होगा और दूसरे वाले जो शब्द है उसका पहला जो स्वर है बड़ा ऊ उसको उड़ा दो, सिंदूर मी, उसको जोड़ देंगे दूसरा वर्ड। आगे भी देखिए बड़ा ऊ प्लस ऊ, अब बड़ा ऊ पहले से ही है तो बहुत आसान है, वधू, ठीक है, वधू पहले से ही है, प्लस उत्सव ऊ उड़ा दो और वधु उत्सव हो जाएगा। इसी तरीके से भू प्लस ऊर्जा, भू भी बड़ा ऊ है तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसा कैसे ले लो और दूसरे वाले अक्षर का ऊ यानी कि स्वर उड़ा दो, भूर्जा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, देखो बहुत आसान है, जरा सा ध्यान से सुन लो बस। अब इसी तरीके से दूसरी संधि देखो, अब देखो संधि, हाँ सॉरी संधि को इस तरह से जोड़ना तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको विच्छेद करना है ना बच्चों तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बड़ी मात्रा, जैसे आपको सपोज करिए गिरीश, पहला हम उदाहरण ले लेते हैं, गिरीश लिखा हुआ दिख जाएगा। अब आप, मैम ने आपको एग्जाम में दे दिया भाई इसका संधि विच्छेद करो, तो क्या करेंगे, हमने देखा गिरी बड़ी ई की मात्रा, इसको छोटी ई की करनी है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा करनी है और बड़ी ई की मात्रा का ई बना देना है, ठीक है। जब भी मात्रा ऐसी दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, पहले शब्द में छोटी ई की लगा देंगे और बड़ी ई ऐसे कैसे दूसरे शब्द में लिख देंगे। सब में इसी तरीके से देखिए, ठीक है। देखिए अब जहाँ पहले से बड़ी मात्रा है, देखिए जैसे नारी इच्छा, अब नारी इच्छा पहले से दिया हुआ है तो हम नारी को अलग कर देंगे, ठीक है, और इसमें ई को जोड़ देंगे क्योंकि नारी इच्छा बड़ी है तो ई प्लस ई का ही कॉम्बिनेशन होगा, तो इसलिए हमने इसमें जोड़ दिया इच्छा, ठीक है। इस तरीके से हम विच्छेद भी कर सकते हैं। अब दूसरी संधि है, स्वर का जो दूसरा प्रकार है वो है गुण संधि। बच्चों यहाँ पर देखिए, गुण संधि का मतलब है कि यहाँ पर गुण में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दीर्घ की बजाय उसके गुण में ही परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वो कुछ और बन जाता है। देखिए जैसे पहला, इसमें 3 कार्य होते हैं, 3 बातों का ध्यान रखिएगा। वैसे तो हमने देखो दीर्घ संधि में भी मुख्य रूप से क्या होता है, 3 बातें होती हैं, अ आ ई ई और उ। तो यहाँ भी हमने 3 बातों का ध्यान रखा था और यहाँ पर भी हम गुण संधि में 3 कार्य मुख्य रूप से होते हैं। देखिए पहला वाला जो वर्ण है दूसरे उदाहरण में तीसरे में भी तो ही रहेगा, पहला जो स्वर है वो रहेगा, ध्यान रखिए इस बात को, पहला स्वर रहेगा, नहीं बदलेगा, यानी पहली सीट पे बैठेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। अब जो दूसरी सीट पे अगर ई बैठेगा तो मिलके बन जाएगा ए, ठीक है। ऐसे समझ लेते हैं भाई, मान लो है मिल्क, दूध है, अब दूध में अगर दही मिलाएंगे
दही का जामुन तो बन जाएगा पूरा ए दही बन गया। अब और आ पहली सीट पे यानी दूध के साथ अगर हमने सपोज़ करो नींबू मिला दिया तो क्या बन गया पनीर ओ। और अगर दूध के साथ हमने कुछ और मिला दिया मान लीजिए चावल मिला दिए तो बन गई खीर। अब तो वो चेंज हो जाएगा यानी पहले जो स्थान है उस पर अ ही रहेगा, चेंज नहीं होगा और दूसरे में ई, ऊ या रे। बस ये 3 ही बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ भी और नहीं होगा। अ में ई मिला तो बनेगा ए, अ में ओ मिला सॉरी ऊ मिला तो बनेगा ओ और अ में रे मिला तो बनेगा अर। ठीक है, चलिए उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। उदाहरण देखिए, पहला है अ या आ। अब ध्यान रखिए आप छोटा बड़ा समझ लीजिए कि छोटा बड़ा हो सकता है, अ छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इस तरीके से दूसरा स्वर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उप प्लस इंद्र। अब उप में अ है, ठीक है। आपको देखना है कि अगर पहले वाले शब्द में अ है तो पहचानिए कि अगर पहले वाले शब्द में अ आ रहा है तो हमें फटाफट ये समझना चाहिए कि ये गुण संधि हो सकती है। इसके लिए हम देखेंगे कि दूसरा शब्द क्या है, दूसरे शब्द का पहला स्वर क्या है। अगर कुछ समान मिल गया, अ के साथ अ ही मिल जाएगा तो हम फटाक से क्या कहेंगे, अभी दीर्घ संधि हमने जो पढ़ी थी। लेकिन उसके साथ फिर दूसरा हम देख रहे हैं वर्ण या स्वर, वो है ई। अब ई ऊ या रे, हमने 3 बातें पढ़ी। अगर ई ऊ या रे होगा तो वो गुण संधि हो जाएगी। तो उप प्लस इंद्र, ई है ना तो ए बन जाएगा। दूसरा भी उदाहरण इसी तरीके से है, नर प्लस इंद्र, अ और ई का कॉम्बिनेशन है तो बन गया ए यानी कि नरेंद्र। इसी तरह से मृगेंद्र, देवेंद्र और इसी तरीके से सुरेश। ठीक है, सभी में अ और ई का कॉम्बिनेशन है इसलिए ए बन गया। आगे देखते हैं, ये भी इसी तरीके से देवेंद्र, सुरेश। अब परमेश्वर, ठीक है, परम धन ईश्वर, परमेश्वर। ठीक है, यहाँ भी उसी बात का ध्यान रखना है। देखिए परम है, जैसे परम में जो म है पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें हम अ और ये हमने पहले ये पहचान दिया कि ये गुण संधि है, फिर हमें इसका ए बनाना है। ठीक है, तो हम पहले वाले वर्ण में ए की मात्रा लगा देंगे और दूसरे वाले शब्द का पहला जो स्वर है उसको उड़ा देंगे। ज़्यादातर आप देखिए संधि बनाते समय इसी तरीके से पहले वाले वर्ण को, पहले वाले स्वर को उड़ा दिया जाता है और इस तरीके से संधि बन जाती है। इसी तरीके से शुभ और इच्छा, शुभेच्छा हो गया। हित प्लस इच्छा, हितेच्छा हो गया। स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा हो गया, है ना। सब में और ई का कॉम्बिनेशन आ रहा है। गणेश, दिनेश, इसी तरीके से योगेश्वर, है ना। अगला देखते हैं हम, अ और आ के साथ अगर ऊ आता है तो क्या होगा। ठीक है, अभी तक तो हम अ और ई का कॉम्बिनेशन देख रहे थे, अब अ और ऊ के कॉम्बिनेशन में किस तरह से ओ बन रहा है। देखिए, भाग्य प्लस उदय। अब भाग्य अ हमने देख लिया और दूसरा हमने देखा कि दूसरा क्या आ रहा है, दूसरे शब्द में पहला स्वर क्या है, ऊ आ रहा है। ओहो, अ प्लस ऊ, अच्छा, तो ये तो हो गया गुण, इसमें गुण बदल जाएगा तो हो जाएगा भाग्योदय। अब ओ की मात्रा लगानी है, ठीक है, तो य में हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे। भाग्य के य में हमने ओ की मात्रा लगा दी, भाग्यो बना दिया और दूसरे वाले जो शब्द उदय में से ऊ को उड़ा दिया, बस बन गया भाग्योदय। ठीक है, इसी तरीके से पर प्लस उपकार, इसमें र में ओ की मात्रा लगा दी, ठीक है, और उपकार का ऊ उड़ा दिया, बन गया परोपकार। इसी तरीके से ये देखिए, सर्वोपरि, जन प्लस उपयोगी, जनोपयोगी, रोग प्लस उपचार, रोगोपचार, है ना। सब में ओ की मात्रा लगाई है। हितोपदेश, त में ओ की मात्रा लगा दी और उपदेश का ऊ उड़ा दिया। स उद्देश्य, स में ओ की मात्रा लगा दी और दूसरे वाले शब्द का ऊ उड़ा दिया। ठीक है, इस तरह से हम करते जाएंगे। ग्रामोत्थान, उत्तरोत्तर, यथोचित, ठीक है, नवोर्जा, सूर्योदय, ज्ञानोदय। ठीक है, ये उदाहरण आप ऐसा करिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नव प्लस उदय, नवोदय। महा प्लस उदय, महोदय। दीप प्लस उत्सव, दीपोत्सव। प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे ना, मैंने मैक्सिमम एग्जाम्पल डाल दिए हैं तो आपके एग्जाम में ना इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। चलिए, अब तीसरा पॉइंट है ना, अ और आ के साथ अगर रे आता है तो
अर बन जाता है। चलिए देखते हैं। देव प्लस ऋषि, इसमें तो आपको स्पष्ट जो दूसरा शब्द है ना उसमें रे साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं करना, रे दिख जाए ना तो समझ जाइए कि भाई गुण संधि का तीसरा बिंदु है ये। तो क्या करना है, अब हमें देव को तो ऐसा कैसा ही लिख देना है ना, और शी को भी वैसा का वैसा लिख, री को उड़ाओ और ऊपर की मात्रा री को ऊपर ले जाओ, बस हो गया देवर्षि। महा प्लस ऋषि, री को उड़ाना है, ठीक है। और अगर देखो महा में बड़े आ की मात्रा है, ध्यान रखना, अर है, आर तो है नहीं, अर है, तो हम बड़े आ की मात्रा को यहाँ छोटा कर देंगे, ठीक है। महर्षि, महर्षि कर देंगे तो बड़े आ की मात्रा भी हट जाएगी, री भी हट जाएगा और र की मात्रा श के ऊपर चली जाएगी तो बन जाएगा महर्षि। इसी तरीके से ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि, ठीक है। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। तो इनमें तो और भी आसान है, दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन री को गायब करना है और र को ऊपर उड़ा के लगा देना है, बन गया राजर्षि, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से हो जाएगा बच्चों, मुश्किल नहीं, केवल बस एक बार ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए ना इनके एक बार प्रैक्टिस कर लेना और एक पॉइंट को ध्यान में रख लेना। अभी तक हम लोगों ने 2 संधियाँ पढ़ी। पहली पढ़ी दीर्घ, दीर्घ जिसमें समान स्वर होते, अ के साथ अ, ई के साथ ई, उ के साथ उ, ठीक है। और गुण संधि जिसमें जो है पहले सीट पे तो अ ही रहेगा, दूसरी सीट पे या तो ई होगा या उ होगा या री होगा, ठीक है। ई होगा तो ए बन जाएगा, उ होगा तो ओ बन जाएगा और री होगा तो अर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि, वृद्धि यानी ग्रोथ, ठीक है, यानी कि विकास, बड़ा होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वृद्धि संधि संधि में 2 चीज़ें होती हैं। अब हमें ये 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहले हमने क्या क्या 3 बातें याद रखी थी, अब हमें 2 ही बातें याद रखनी है। यहाँ पर भी पहली सीट पे अ ही रहेगा, क्लियर है, पहली सीट पर अ रहेगा। अब दूसरी सीट पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो ए हो जाएगा या ओ हो जाएगा। ए हो जाएगा या ओ हो जाएगा, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। छोटा बड़ा मैं आपको नहीं बता रही हूँ, छोटा बड़ा सब में होता ही होता है। तो ए हो या ए और ओ या ओ। तो पहली सीट पे अ, दूसरी सीट पे ए या ए हो जाएगा। तो हमेशा क्या बनेगा बच्चों, बड़ा बड़ा, वृद्धि हो गई, ग्रोथ है ना। वृद्धि मतलब खूब बड़ा, समझो सबसे बड़ा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा, तो ए जो होता है ना, इससे बड़ी कोई मात्रा नहीं होती बच्चों, ओ से बड़ी कोई मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा होगी। क्या याद रखना है हमें, सबसे बड़ी मात्रा ध्यान में रखनी है। अ के साथ ए आ जाए तो ए, अ के साथ ओ आ जाए तो ओ, ठीक है, ध्यान रखना बड़ा होगा। उदाहरण देखते चलिए, 1 + 1, दोनों देखने में एक से ही लग रहे ना बच्चों, लेकिन ध्यान रखना 1 में क्या है, क है, इसका अंतिम स्वर क में आवाज आ रही अ की, तो यहाँ बैठा हुआ है अ। दूसरा 1, उसमें पहला स्वर क्या है, ए, ठीक है। तो अ प्लस ए का कॉम्बिनेशन है ये, अ प्लस ए, तो क्या बनेगा, ए। मैंने बताया ना, ए बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से परम प्लस ऐश्वर्य। अब इसमें परम में म है, छोटा माँ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐश्वर्य में ए बड़ा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। परमैश्वर्या, लेकिन इसमें म में मात्रा लगेगी ना, आपको पता है बच्चों, ए में जब बड़ी मात्रा होती है तो एक मात्रा से ही ए कहलाता है ना, लेकिन म के ऊपर जब लगेंगी तो 2 मात्राएं हो जाएंगी, परमैश्वर्य, ठीक है। इस तरीके से सदा प्लस ए। अब सदा में बच्चों बड़ा आ है, देखिए बड़ा आ, जब मात्रा आपको पता है किसी वर्ण में, जैसे द है, इसमें जब हमें ए की मात्रा लगानी होती है ना, तो हम इसमें बड़ा आ की डंडी नहीं लगाते हैं, है ना। सदैव, इधर ए तो गायब कर देंगे एव का, और द में 2 मात्राएं यानी कि ए की मात्रा लगा देंगे और सदैव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर सदा में हम आ की डंडी नहीं हटाते और 2 मात्राएं लगा देते तो क्या बन जाता, तब तो ओ बन जाता तब तो ओ बन जाता बच्चों, ये तो बिल्कुल ही कुछ और हो जाता है ना। तो यहाँ तो अ ही होना चाहिए था। अब देखिए दंत प्लस ओष्ठ, ये क्या होगा, दंत औष्ठ, है ना। ओ में हमें ओ बनाना है, तो त जो लिखा हुआ है, दंत का जो त है ना, यहीं पर हम ओ की मात्रा लगा देंगे और दूसरे वाले शब्द का ओ गायब कर देंगे और ष्ठ को जोड़ दिया तो बन गया दंतौष्ठ। इसी तरह से महा प्लस ओजस्वी, ठीक है, ये बन गया महोजस्वी। ध्यान रखना, महोजस्वी मत कर देना, गलत हो जाएगा।
दो मात्राएं लगेंगी। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आती है यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि है ना, यदि ई उ रे के बाद कोई असमान स्वर आता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ कि जो पहली सीट पर अब यहाँ पर चेंज हो गया। पहली सीट पर क्या हो गया? चेंज हो गया। पहली सीट पे अ नहीं बैठेगा, अब पहली सीट पे बैठेगा ई उ य रे। ठीक है, और उसके बाद कोई भी असमान स्वर, असमान समझते हो? ई के साथ ई नहीं आए, उ के साथ उ नहीं आए और रे के साथ री नहीं आए, इसके अलावा कुछ भी दूसरा आ जाए तो हम उसे कहेंगे असमान स्वर। ठीक है, ई के साथ आ गया तो असमान हो गया, ई के साथ ओ आ गया तो असमान हो गया, ई के साथ ए आ गया तो असमान हो गया, है ना। कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या होगा? ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और रे के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखो ये गुण संधि और यड़ संधि में पता है क्या फर्क होता है? देखो अब मैं बताती हूँ, मिलती जुलती हैं। देखो गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में अ तीन कार्य होते हैं और इनमें दूसरी सीट पे कौन बैठा होता है? ई उ य री। अभी जो ई उ री दोनों दूसरी सीट पे बैठे ना, ये तीनों, यही यड़ संधि में पहली सीट पे बैठ जाते हैं। बस पहली सीट पे बैठ जाते हैं। पहली सीट पे ई बैठ जाता है या फिर उ बैठ जाता है या फिर रे बैठ जाता है, और दूसरी सीट पे कोई भी असमान स्वर बैठ सकता है। तो ई का य, उ का व और रे का रा हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों, ऐसे तो थोड़ा समझ में नहीं आता है ना। ये देखिए, अति प्लस अधिक। चलिए पहला उदाहरण क्या कहता है? ये कहता है अति प्लस अधिक। ठीक है, अब अति पहला शब्द देखते हैं, छोटी की मात्रा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ई है। फिर आगे देखते हैं, ई के बाद क्या आया? तो ई के बाद यानी कि कोई भी असमान स्वर आया, ई के बाद अगर ई आता बच्चों तो क्या हो जाता? दीर्घ संधि हो जाती, समान स्वर वाली। ठीक है, लेकिन यहाँ ई के बाद क्या आया? आया, तो क्या बनेगा? या। ठीक है, तो बन गया अत्यधिक। क्या बन गया? अत्यधिक। ठीक है, दूसरा देखिए, परि प्लस आवरण। अब परि क्या है? छोटी ई, उसके आगे क्या लगा आवरण में? बड़ा आ, यानी कि कोई भी असमान स्वर आ गया ई के बाद तो बन गया पर्यावरण। ठीक है, मात्रा अगर बड़ी है तो बड़ी हो जाएगी, छोटी है तो छोटी रहेगी। ठीक है, अब आगे देखिए, नदी। यहाँ पर क्या है? बड़ी ई है ना। दी में बड़ी ई है, कोई बात नहीं। बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर है, यानी ई नहीं आएगा, कोई भी दूसरा स्वर आ गया, आ गया, तो बन गया नद्यर्पण। नद्य, यह की आवाज आ गई। ठीक है, सखी प्लस आगमन, इसी तरह से सख्यागमन। उपरि प्लस उक्त, उपरियुक्त। ठीक है, प्रति प्लस ऊष, प्रत्यूष। ठीक है, तो पहली बात आपने इसमें ध्यान दी कि देखिए, जो पहला आपका शब्द है, पहला शब्द देखिए अति, अति में छोटी ई है, ती में, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको जोड़ने के लिए जो पहला वाला स्वर होता है उसको हम आधा कर देंगे, आधा कर देंगे। त को हमने आधा लिख दिया और य बना दिया अत्य। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है ई के साथ कोई असमान स्वर आता है तो य बन जाता है, तो हम त को आधा कर देंगे और उसको बना देंगे या, तो अत्य, अत्य बना देंगे। और हमेशा जैसा करते हैं, दूसरे वाले शब्द में से पहला वाला स्वर यानी कि अ को उड़ा देंगे और बन जाएगा अत्यधिक। ठीक है, हर एक में आप देखिए इसी तरीके से, इसी ट्रिक के साथ हम लोग काम करेंगे। तो सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। ठीक है, खी है, खी में से ख को हमने क्या करा? छोटा कर दिया, आधा कर दिया और जोड़ दिया या। इसमें बड़ा इसलिए लिखा क्योंकि आगमन का जो अ है ना वो बड़ा है इसलिए बड़ा। ठीक है, सख्यागमन। उपरियुक्त, उपरि री में छोटी ई है तो इसको आधा र बनाना है। आधा र बच्चों पता है ऊपर उड़ के बनता है ना आपको, तो ऊपर बन जाएगा और या बन जाएगा। और य में ऊ की मात्रा लगेगी क्योंकि ऊ की मात्रा पहले से ऊ दिया हुआ है, उक्त दिया हुआ है, उक्त में ऊ है। ठीक है, जो भी हमें असमान स्वर दिया है उसके अनुसार तो लिखेंगे, तो उपरयुक्त। इसी तरीके से प्रत्यूष, यहाँ पर प्रति में त तो छोटा कर दिया। ठीक है,
अब इसको हमें बनाना क्या है, यह तो प्रत्यय बना दिया, लेकिन दूसरा वाला जो शब्द है ऊष, उसमें बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है। ऊ तो हम उड़ा देंगे और जो ऊ की मात्रा है उसको हम य में लगा देंगे, तो बन जाएगा प्रत्यूष। इसी तरीके से प्रत्येक, यहाँ पर ई के साथ क्या है, ए है, असमान स्वर है, ई के साथ ए है तो बनेगा या। कोई भी असमान स्वर होगा तो वो या बनेगा। मैंने पहले भी बताया वो ई भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ई के साथ दूसरा स्वर असमान होगा तो वो बन जाएगा या। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए अनु प्लस एशन है ना, दूसरी चीज़ बताइए, व का परिवर्तन हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छा, व का यहाँ भी है, सु प्लस आगत, अंतिम वाला देखिए सु प्लस आगत है ना, सु यानी कि ऊ है, ऊ के साथ असमान स्वर यानी कि आ गया, कोई भी आ गया, ऊ नहीं आया, दूसरा स्वर आ गया तो हम उसे असमान स्वर कहते हैं ना। ऊ प्लस अ तो बन गया व। ऊपर हमने पढ़ा ना, ऊ के स्थान पर व हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा व। तो सु में हमने स को कर दिया छोटा आधा और उसमें जोड़ दिया व, स्व। ठीक है, अब आगत में बड़ा है तो बड़े आ की मात्रा लगा दी, स्वागत। इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अन्वेषण, वध्वागमन, ये भी कर लेंगे। अब देखिए मात्र प्लस अनुमति, ये तीसरा प्रकार है, री के स्थान पर अर। ठीक है, अब मात्र, ठीक है, ये जो है मात्र रे है, त्र त्र, देखिए त्र को जब बोलते हैं तो आधा त और र की आवाज़ आती है, त्र। और इसको जब हम जोड़ेंगे ना संधि में तो कौन सा त बन जाएगा, मात्रनुमति। तो यहाँ पर से हमने क्या करा, इस त्र को अर में जब चेंज कर दिया, मात्रनुमति। बस इसको तो यूं ही याद कर लो, त के नीचे जो वाला र होता है ना, इसको ये वाले त्र में परिवर्तित करना होता है, मात्रनुमति। और अनुमति का आ तो उड़ाना ही है, हम हमेशा इसे उड़ाते आ रहे हैं। पितृ प्लस आ गया, इसमें भी त्र को पित्रा, इस वाले त्र में चेंज कर देंगे और आज्ञा का आ उड़ा दिया तो पित्राज्ञा। पितृच्छा, ई है ना इसलिए पितृ में ई की मात्रा लग गई, पितृच्छा। पितृपदेश, अब ऊ है त्र के बाद तो ऊ की मात्रा लग गई, पितृपदेश। ठीक है, तो अब देखिए जब हम यण संधि का विच्छेद करते हैं तो क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। यदि किसी शब्द में किसी आधे अक्षर के बाद य व र लिखा हुआ हो, ठीक है, य व र लिखा हो तो कैसे उसका विच्छेद करते हैं। देखिए सबसे पहले जिस आधे अक्षर के बाद लिखा हुआ है य व र, उस आधे अक्षर को पूरा कर दो। ठीक है, अब देखो उस आधे अक्षर को पूरा कर दो। जैसे ये देखिए, जैसे स्वागत समझ लो, आधा अक्षर है, ठीक है, स्वागत आधा अक्षर है तो स को पूरा कर देंगे, आधे को हम पूरा बना देंगे, स कर दिया। ठीक है, अब हमने देखा स का आगे क्या बना है, वो बना है, इसका मतलब यहाँ पर ऊ होना चाहिए था, क्योंकि ऊ आता है तभी तो वो बनता है, तो स में हमने ऊ की मात्रा लगा दी। ठीक है, हो गया सु। फिर वाह, बड़ा वाह है ना, तो इसमें आ की आवाज़ आती है, लिख देंगे आगत। इस तरह से हमें जब आधे अक्षर को पूरा लिख देते हैं, फिर हम देखते हैं कि या है, व है, र है, क्या बन रहा है उसके अनुसार हम उसमें ई लगाना है, ऊ लगाना है या रे लगाना, उसकी मात्रा लगा देंगे। और फिर य व रा को छोड़कर शेष शब्दांश को प्लस चिन्ह के आगे लिख दें। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे व्यायाम। ठीक है, व्यायाम शब्द का विच्छेद हमें करना है। अब इस शब्द में क्या है, आधे अक्षर व के बाद य लिखा हुआ है, व के बाद क्या लिखा हुआ, य। अब हमने देखा कि अगर या बना तो इसका मतलब या कैसे बनता है, हमने क्या बताया था बच्चों, आधे अक्षर के बाद यह लिखा है तो किस नियम से, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, व को पूरा वर्ब लिख दिया, पूरा वर्ब बन गया। फिर व के बाद हमने देखा यह लिखा है तो इसका मतलब इसमें ई की मात्रा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ई का ही तो बनता है या, ई के बाद कोई समान आ जाए स्वर तो यह बन जाता है, तो व के आगे यह लिखा होने के कारण हम व में ई की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा वी। फिर या को छोड़ देंगे हम और बाकी के जो भी शब्दांश है उसको हम प्लस चिन्ह के आगे लिख देंगे, तो वी प्लस आयाम ऐसे बन जाएगा।
ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब ऊ के स्थान पर व के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमें अन्वेषण शब्द का विच्छेद करना है, तो अब इसमें क्या है, आधा अक्षर न के बाद ही व आया है। अब इसमें शुरुआत में नहीं आया, देखो आधा अक्षर न है, अन्वेषण, तो ना को हमने पूरा कर देना है, जो भी आधा अक्षर है उसको पूरा कर देंगे। उसके बाद व आया है, ठीक है, अगर व आता है इसका मतलब मात्रा किसकी होगी, ऊ की मात्रा, तो ना में ऊ की मात्रा लगा देंगे, अनु कर देंगे, ठीक है, अनु, और फिर व को तो गायब करना ही है, व में ए की मात्रा है तो हम ए कर देंगे एशन। इस तरीके से अनु प्लस एशन होगा। अब री के स्थान पर देखते हैं। अब हमें मात्राज्ञा शब्द का विच्छेद करना है ना, तो अब इसमें जो आधा वर्ण है त के बाद र मिलकर ही त्र बनता है। मैंने बोला ना त्र की आवाज़ आती है तो आधा ता होता है और र होता है। तो अब हम क्या करेंगे, त को पहले हम क्या करेंगे, पूरा ता लिख देंगे, फिर त के बाद र लिखा होने के कारण हम री की मात्रा लगा देंगे, जैसे मात्र, और इस तरीके से इसको लिख देंगे। तो मात्राज्ञा शब्द का जो संधि विच्छेद हम जब करेंगे तो इस तरीके से मात्र प्लस आज्ञा होगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप संधि विच्छेद करोगे ना, तो जैसे मात्राज्ञा है तो पहला वाला जो स्वर है म और लास्ट वाला ज्ञा वो ज़रूर उसमें होगा। ये बीच का जो सारा खेल होता है ना, बीच के शब्दों बीच के वर्णों में होता है। देखिए सभी में यही होता है, ठीक है, ये देखिए सभी में यही होता है। अब अंतिम जो है अयादि संधि, अयादि संधि की बात करते हैं बच्चों। तो अयादि संधि में भी हमें मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें ए या ओ के बाद, अब यहाँ पहली सीट पर ए या ओ बैठ जाता है। ऋण संधि में पहली सीट पे कौन बैठा था, पहली सीट पे कौन बैठा था, देखिए चलिए, ऋण संधि में पहली सीट पे कौन बैठा था, ई, उ या फिर री। अयादि संधि में पहली सीट पे कौन बैठेगा, ए, ओ, ठीक है। अब पहली सीट पे अगर ए बैठा है और दूसरा जो स्वर है असमान होना चाहिए, यानी ए नहीं होना चाहिए बस। अगर पहला स्वर ओ है तो दूसरा ओ नहीं होना चाहिए, कोई भी दूसरा स्वर होगा तो हम उसे असमान स्वर कहेंगे। जैसे ने प्लस अन, ठीक है, अब ने में ए हो गया और अन में अ आ रहा है तो हो गया न यन। अब न से ए की मात्रा हटाई, ठीक है, उसका क्या बना दिया, अय, अय, अय बन जाएगा, ए का अय बन जाएगा, ए का आय बन जाएगा, ओ का अव बन जाएगा और औ का आव बन जाएगा, अय, आय, अव, आव, ठीक है। अय और अव भी याद रखोगे तो याद रहेगा। भाई बड़ी मात्रा हुई तो आय और आव हो जाएगा, उसमें केवल मात्रा का ही फर्क है, दो ही बातें मुख्य रूप से हैं। ओ प्लस अन, इस तरीके से ओ है, ओ है तो ओ का क्या बनता है बच्चों, अब, तो पव, पव बन गया और अन का अ उड़ा दिया तो पवन। इसी तरह से गै प्लस अन, अब गै में ए की मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आ की मात्रा, ए की मात्रा है ना, बड़ी मात्रा है ना, तो गए अगर बड़ी मात्रा होती है तो क्या होता है, ए का क्या बनेगा, आए, तो गै का क्या बनेगा, गाय, ठीक है, गाय लिख देंगे और अन का अ गायब कर देंगे तो गायन। भाव बढ़िया की मात्रा है तो औ की मात्रा का आव बन जाता है तो भाव कर देंगे, भाव, और उक उड़ा देंगे और भा में ओ की मात्रा लगा देंगे तो भा बुक, ठीक है। इसी तरीके से चे प्लस अयन अन चयन, गै प्लस गायक, शे प्लस अन शयन, गायिका, नायिका, विधायक, पवन, भवन, हवन, पावक, नाविक, धाविका, ये सब उदाहरण करके देख लीजिएगा। जब इनका संधि विच्छेद कर देना बच्चों तो तीन बातों का ध्यान रखना होता है। किसी भी शब्द में आप ध्यान से देखिए उसकी आवाज़ आ रही है क्या, आए, आए, अब, आप की आवाज़ आ रही है। अगर ये आवाज़ आ रही है तो तुरंत पहचान जाओ बच्चों कि ये अयादि संधि है, ठीक है। क्या करो, अब इस तरह की ध्वनि से पहले जो भी शब्दांश लिखा हो पहले उसे लिख दो, उदाहरण लिखते जाओ तब समझ में आएगा। जैसे भावुक है ना, अब भावुक शब्द है, ये देखो सबसे पहले क्या करेंगे, भावुक में क्या आ रहा है, भाव, आव, ठीक है, आव शब्द की आवाज़ आ रही है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भा, इसके अनुसार हम लिख देंगे भ, भ को हमने लिख दिया, भाव में आव आ रहा है तो भ लिख दिया। अब आव शब्द कब आता है, जब औ की मात्रा होती है तो हमने भा में औ की मात्रा लगा दी तो बना दिया भौ, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, भौ बना दिया। अब
बुक लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, ऊ और क, उक लिख देंगे, बस। भाव, बुक को हम कैसे करेंगे, भौ प्लस उक। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें संधि विच्छेद करना है बच्चों। ठीक है, धीरे से देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है ना, कर देना। और सुनो, इसी बात को, इसी सब चीज़ों को बहुत ही छोटी शॉर्ट में भी मैंने समझाया है, उसे देख लीजिएगा। उसमें एग्जाम्पल्स कम होंगे लेकिन बात मैंने पूरी समझाई है, तो उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी एक दो बार देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे अब। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।